लोग इस बात पर ले रहे हैं लाफ्टर। हाँ, मैं लोग नहीं हूँ क्या? लोग इस बात पर, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, लोग इस बात पर ले रहे हैं लाफ्टर, प्लानिंग बिफोर होती है या आफ्टर? बिफोर होती है या आफ्टर? प्रचार करने निकले हो और बिना तेल का हेलीकॉप्टर। पड़ गई ना लेने के देने, किसे भेजा था तेल लेने? भाई, हिंदी का मुहावरा स्पष्ट समझाता है, गया तेल लेने वो लौट करके नहीं आता है। आजकल भर्ती के मेले लग रहे हैं, उसे भी कोई बरगला गया होगा, जो तेल लेने भेजा था वो भाजपा में चला गया होगा। लेकिन एक मुख्य बात सुने आप, एक खबर और आ रही है कांग्रेस की कमेटी से, वाड्रा चुनाव लड़ेंगे अमेठी से। यानी ये मुहिम तुम खुद चलाते हो, और जब लोग परिवारवाद का लेवल लगाते हैं तो तिलमिलाते हो। खैर, ये आपका मामला है, बात पकड़ लेना। हाँ, ये आपका अपना मामला है, किसी दूसरे की कहाँ मानते हैं, कौन कहाँ से अच्छा हारेगा आप हमसे बेहतर जानते हैं। कौन कहाँ से कितना बेहतर हारेगा आप हमसे बेहतर जानते हैं। ये मैं इस पर आ रही हूँ, पहले मेरी कविता। वो वही तो कह रहा है, रिप्लाई क्वेश्चन का पता है। कांग्रेस के नेता ने वैसे 1100 रुपए का सिलेंडर रजिस्टर किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रेणुका जी ने। खैर, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज सिलेंडरों की बात तो हो रही है, कांग्रेस को तो ये बातें ही याद नहीं थी। देखिए, सच्चाई ये है कि जिस दिन बटन दबाने की बारी आती है, लोग कमल को चुनते हैं। और कांग्रेस क्या कहती है? शक्ति का अपमान करें, अधर्मी का सम्मान, और फिर चुनाव हारें तो बोले ईवीएम है बेईमान। हाँ। खुद के नेता पार्टी छोड़ें और खुद छोड़े ईमान, और फिर चुनाव हारे तो बोले ईवीएम है बेईमान। खुद के मैनिफेस्टो से गायब है अच्छा काम, और फिर चुनाव हारे तो बोले ईवीएम है बेईमान। भ्रष्टाचार में लिपटे पड़े हैं इनके आला कमान, और फिर चुनाव हारे तो बोले ईवीएम है बेईमान। आभारी है गौरव चौहान। मतलब ये सारी ईवीएम बेईमान है, एक भी ईमानदार नहीं निकली। ये मानते ही नहीं है। एसपी को कोसोगे, कभी डीएम को कोसोगे, सीएम को कोसोगे, कभी पीएम को कोसोगे, सीएम को कोसोगे, कभी पीएम को कोसोगे। जीते तो ठीक हारने पे ऐ विपक्षियों, जीते तो ठीक हारने पे ऐ विपक्षियों, टीवी पे चीख चीख ईवीएम को कोसोगे। और एक मैसेज भी, सोचे थे तुम कि घर को ये आबाद करेगी, दोगे जो मुफ्त जनता जिंदाबाद करेगी, दोगे जो मुफ्त जनता जिंदाबाद करेगी। दारू का तो इतिहास सदा से यही रहा, दारू का तो इतिहास सदा से यही रहा, पियो या पिलाओ तुम्हें बर्बाद करेगी। अभी खरगे जी ने राजस्थान में बयान दिया था, उस पर गृह मंत्री जी का बयान आया, फिर अपना प्रधानमंत्री जी का आया, तो फिर पत्रकार ने पूछ लिया मल्लिकार्जुन खरगे जी से। अब खरगे जी आए, उन्होंने बात करी। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि हमने 370 के बारे में हम नहीं जानता क्या, लेकिन हमने 371 बोला,
वो हमने जानबूझ के बोला, वो इसलिए बोला क्योंकि देखिए कांग्रेस का इतिहास हमेशा विकास का रहा है। हमने एक बढ़ा के बोला ना, हमने विकास की बात बोला। ये बीजेपी के लोग तो रात दिन फालतू फालतू क्या क्या बोलते रहते हैं। और हमने केवल 371 बोला तो हमें क्या पता नहीं मोदी जी ने क्या हटाया है वहां पर। और देखिए कांग्रेस का इतिहास विकास का रहा है, भाईचारे का रहा है। अब ये इन्हें खुश होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि हमने 375 नहीं बोला, 376 नहीं बोला, 377 भी नहीं बोला। और केवल 371 पे बोलने पे इतना हल्ला मचा रहा है। गृह मंत्री भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, अरे बोला लेकिन ठीक बोला। अब हम बाद में पता चला 370 था वो। धन्यवाद। अबे जी सुनो सुनो सुनो, अबे जी चुनाव चल रहे हैं, खड़गे साहब बिजी हो तो आप इनको ले जाना, ठीक है, काम आ जाएंगे।